मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, मैं दीपक सर प्रेम विद्या मंदिर से। कक्षा 10 में गणित में हमने देखा था छठे पाठ में जो त्रिभुज वाला पाठ है उसमें से हम पाइथागोरस प्रमेय पिछली बार देख चुके थे, बराबर। तो पाइथागोरस प्रमेय जो है उसमें हमने प्रमेय नंबर 6.8 हमने देखा था। अब आप लोगों ने याद कर लिया होगा अच्छी तरह से। अब उसके बाद उसका जो है प्रमेय यानी कि पाइथागोरस का विलोम प्रमेय जो 6.9 है। तो जो पाइथागोरस का हमने देखा था कि त्रिभुज के यानी कि कोई भी समकोण त्रिभुज में उसके कर्ण की भुजाओं का वर्ग कर्ण का वर्ग बराबर उसकी बाकी की दो भुजाओं वर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पे जो ये प्रमेय है 6.9 जो उसका विलोम प्रमेय है, जिसका स्टेटमेंट है यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो पाइथागोरस से उल्टा है, यानी कि उसको ये जो प्रमेय है उसको पाइथागोरस का विलोम प्रमेय भी कहते हैं। देखो ये रहा पाइथागोरस प्रमेय के विलोम। तो ये विलोम प्रमेय हुआ। फिर से एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है, यानी कि पहली भुजा के सामने वाला जो कोण होता है वो सम्मुख कोण होता है। उसकी उत्पत्ति में देखना है कि हमको त्रिभुज ABC दिया हुआ है, उसमें हमको जो पाइथागोरस का जो हमको सिद्ध करना था वो कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग। हमको सिद्ध क्या करना है कि ये सम्मुख कोण कैसा है, समकोण है। तो यहाँ पे सम्मुख कोण कौन सा होगा, B वाला। तो B वाला कितने का है, 90 का है। अब उसकी आकृति के बारे में देखेंगे। यहाँ पे A, B और C, हमको ये दोनों आकृति कैसी बनानी है, समकोण की आकृति बनानी है। यहाँ पे P, Q और R, यहाँ पे B कोण समकोण है और यहाँ पे Q समकोण है। AB भुजा जो है जिसका जितना माप है उतना PQ का है और BC है वो है QR है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज PQR की रचना करते हैं। तो PQR की रचना की जिसमें हमको कोण Q बराबर कितना दिया है, 90। जो हमने देखा कि PQ बराबर AB है और QR बराबर BC है, जो हमको आकृति में बताया गया है। अब क्या करेंगे, त्रिभुज PQR से हमें क्या प्राप्त होता है कि हमको मालूम है कि ये जो है AC कर्ण है, तो कर्ण का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग, ऐसा होगा। तो यहाँ पे PQ का वर्ग, यहाँ पे जो PQR में त्रिभुज PQR में क्या होगा, तो PR वो भी कर्ण हुआ, तो PR का वर्ग बराबर PQ का वर्ग प्लस QR का वर्ग होगा, क्योंकि इसमें कोण Q जो है वो कितने का है, 90 का है। तो इसके ऊपर से यहाँ पे क्या होगा, AC बराबर PR होगा। तो PR की जगह पे क्या होगा, AC होगा। या फिर PQ बराबर है, हमको क्या दिया है कि PQ बराबर AB है और QR बराबर BC है। तो PQ की जगह पे AB का वर्ग हो गया और QR बराबर BC का वर्ग हो गया इतना। तो अब लेकिन हमको ये दिया गया कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग है। तो यहाँ पे PR और AC बराबर PR होगा समीकरण 1 और 2 पर से। यहाँ पे पहला समीकरण था, ये दूसरा समीकरण था, उसके ऊपर से हमको AC बराबर PR मिल गया, उसको नंबर 3 दिया। अब दोनों त्रिभुजों की बारी। दोनों त्रिभुजों में क्या क्या दिया है वो देखेंगे कि AB बराबर PQ है, BC बराबर QR है और AC बराबर PR है, जो हमने सिद्ध कर दिया तीसरा नंबर। तो इसके ऊपर से हमको क्या मालूम पड़ेगा कि दोनों त्रिभुज कैसे हैं, सवार्ग सम हैं। दोनों त्रिभुज सवार्ग सम हैं, तो सवार्ग सम होंगे तो इसका कोण B और इसका कोण Q, दोनों कोण कैसे होंगे, समान होंगे। लेकिन हमको मालूम है कि कोण Q बराबर है 90, तो इसका B वाला कोण भी कैसा होगा, 90 ही होगा। तो कोण B बराबर 90, बराबर। और यहाँ पे ऐसे ब्लैक कलर की लाइन आपको कर देनी है, बराबर, मालूम पड़ गया। तो ये जो है ये पाइथागोरस का विलोम प्रमेय है। अब ये जो विलोम प्रमेय है वो अच्छी तरह से फिर से एक बार हम देख लेते हैं। प्रमेय 6.9 फिर से एक बार देख लेते हैं कि प्रमेय यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो
पहली भुजा का सम्मुख कोण समकोण होता है। बराबर। तो यहाँ पे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण त्रिभुज। उसकी अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग के बराबर हो तो पहली भुजा का सम्मुख कोण कैसा होगा? समकोण होगा। यहाँ पे त्रिभुज कौन सा लेना है? ABC लेना है। तो उसमें हमको मालूम है कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का वर्ग होगा। तो हमको सिद्ध करना है कोण B बराबर 90, ऐसा हमको सिद्ध करना है। तो हम आगे देखेंगे कि यहाँ पे दो आकृति बनानी है त्रिभुज की। दोनों त्रिभुज कैसे होने चाहिए? समकोण त्रिभुज होने चाहिए। दोनों में यहाँ पे A, B और C इस तरफ, और यहाँ पे P, Q और R होगा। बराबर। तो त्रिभुज PQR की रचना करते हैं, जिसमें हमको कोण Q बराबर कितना दिया है? 90 दिया है। PQ बराबर AC है और QR बराबर BC जो हमको दिया हुआ है। अब सिर्फ त्रिभुज PQR की ही बात करेंगे। तो त्रिभुज PQR में पाइथागोरस का यूज़ करते हैं, तो उसमें जो PR है तो PR का वर्ग यानी कि कर्ण का वर्ग बराबर बाकी की दो भुजाओं के वर्गों का जोड़ होगा। लेकिन हमको दिया है कि PQ बराबर क्या है? AB है और QR बराबर BC है। तो PR का वर्ग बराबर PQ की जगह पे AB लिख दिया और QR की जगह पे BC लिख दिया। लेकिन हमको जो हमने लिखा कि AC का वर्ग बराबर AB का वर्ग प्लस BC का है, उसको नंबर 2 देते हैं। पहला जो था उसको नंबर 1 देते हैं, ये दूसरा। तो इसके ऊपर से हमको क्या मिलेगा? AB का वर्ग इसमें भी AB का वर्ग, BC का वर्ग इसमें भी BC का वर्ग। तो यहाँ पे क्या बचा? AC बराबर PR हुआ, उसको नंबर 3 देते हैं। ओके। फिर दोनों त्रिभुजों में अब क्या समान है वो हम देखते हैं। तो AB बराबर PQ है जो हमने देखा, BC बराबर QR है वो भी है, और AC बराबर PR दिया है जो हमने समीकरण नंबर 3 पर से सिद्ध किया। तो उसके ऊपर से दोनों त्रिभुज कैसे बनेंगे? सवार्ग सम बनेंगे। सवार्ग सम बनते हैं तो उनके दो कोण यानी कि B और Q कैसे होंगे? वो भी समान होंगे। लेकिन हमको मालूम है कि Q बराबर 90 का है तो B बराबर भी 90 का होगा। बराबर। तो ये जो है प्रमेय कोण B बराबर 90, ये पाइथागोरस का विलोम प्रमेय है। इसको आपको कितनी बार लिखना है? इसको, ये जो प्रमेय है इसको आप 5 बार लिखेंगे। कितनी बार? 5 बार लिखो और फिर अच्छी तरह से उसको याद भी करना है। हाँ, तो 5 बार लिखना है और याद करना है। कितनी बार? 5 बार। पाँच बार लिखना है और फिर उसको याद करना है। बराबर। तो ये विलोम प्रमेय है और उसके पहले पाइथागोरस था, और जो सबसे पहले वाला था, ये 3 प्रमेय जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये 3 प्रमेय में से कोई भी एक तो आता ही 100%। इसलिए आपको ये प्रमेय जो है वो अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ओके, आज के लिए इतना। थैंक यू।